हर हर महादेव। जय माँ। मणिकर्णिका घाट कोई ऐसा शहर जो अपने घाटों के नाम से जाना जाता है तो वह है काशी। काशी को बनारस और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। एक शहर जो विश्व के प्राचीन शहरों में से एक है। यहाँ 84 घाट हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषता है। इनमें कुछ घाटों का धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व है। कुछ घाट अपनी प्राचीनता तो कुछ ऐतिहासिकता व कुल कला के लिहाज से खासियत रखते हैं। सभी घाटों के पूर्वाभिमुख होने से सूर्योदय के समय घाटों पर सूर्य की पहली किरण दस्तक देती है। पौराणिक मान्यताओं से जुड़े मणिकर्णिका घाट का धर्मप्राण जनता में मरणोपरांत अंतिम संस्कार के लिहाज के लिए से अत्यधिक महत्व है। पर आज हम मणिकर्णिका घाट के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस घाट की गणना काशी के पंचतीर्थों में की जाती है। मणिकर्णिका घाट पर स्थित भवनों का निर्माण पेशवा बाजीराव अथवा अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। हिंदुओं के लिए इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया था। इस घाट पर पहुंचकर ही जीवन की असलियत के बारे में पता चलता है। इस घाट की विशेषता यह है कि यहाँ चिता की आग कभी शांत नहीं होती, यानी यहाँ हर समय किसी न किसी का शवदाह हो रहा होता है। हर रोज यहाँ 200 से 300 शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। मान्यता यह भी है कि भगवान शिव और माँ पार्वती के स्नान के लिए यहाँ भगवान विष्णु ने कुंड का निर्माण किया था, जिसे लोग अब मणिकर्णिका कुंड के नाम से जानते हैं। स्नान के दौरान माता पार्वती का कर्णफूल कुंड में गिर गया, जिसे महादेव ने ढूंढ निकाला। देवी पार्वती के कर्णफूल के नाम पर इस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा। इस घाट की एक और मान्यता है कि भगवान शंकर द्वारा माता पार्वती के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर किया गया था, जिस कारण से इसे महाश्मशान भी कहते हैं। मोक्ष की चाह रखने वाला इंसान जीवन के अंतिम पड़ाव में यहाँ आने की कामना करता है। जलते मुर्दों के बीच में साल में एक बार मणिकर्णिका घाट पर महोत्सव भी होता है। यह महोत्सव चैत्र नवरात्र की सप्तमी की रात में होता है। इस महोत्सव में पैरों में घुंघरू बांधी हुई नगर बधुओं जो हिस्सा लेती है। महाश्मशान पर अनूठी साधना की परंपरा शमशान नाथ महोत्सव का हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि शमशान नाथ उत्सव में महाश्मशान की वजह से जब कोई कलाकार संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मानसिंह ने नगर वधुओं को आमंत्रण भेजकर बुलाया था। वे इसे स्वीकार कर पूरी रात महाश्मशान पर नृत्य करती रही। तब से यह उत्सव काशी की परंपरा का हिस्सा बन गया। मौत के मातम के बीच नाचती गाती नाचते हुए वे ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि अगले जन्म में उनको ऐसा जीवन ना मिले। मान्यता है कि जलती चिताओं के सामने नटराज को साक्षी मानकर वे यहाँ नाचेंगी तो अगले जन्म में नगर वधु का कलंक नहीं झेलना पड़ेगा। यह परंपरा अकबर काल में
आमेर के राजा सवाई मानसिंह के समय से शुरू होकर अब तक चली आ रही है। मानसिंह ने ही 1585 में मणिकर्णिका घाट का निर्माण करवाया था। पुराणों में यह भी बताया गया है कि इस स्थान पर आकर मौत भी दर्दहीन हो जाती है, जिसका मतलब हुआ कि इस स्थान पर जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे किसी भी दर्द की अनुभूति नहीं होती। यह सिंधिया घाट और दशाश्वमेध घाट दोनों एक बीच में बसा हुआ है। इतिहास की बात करें तो इस शहर में मौजूद सबसे पुराने घाटों में से एक है। वास्तव में मणिकर्णिका घाट का उल्लेख 5वीं शताब्दी के एक गुप्त अभिलेख से मिलता है। हिंदू धर्म में इसका सम्मान किया जाता है। मणिकर्णिका घाट पर माता सती की कान की बालियां गिरी, इसलिए इसे एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित किया गया और इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया, क्योंकि संस्कृत में मणिकर्ण का अर्थ है कान की बाली। उसी समय से यह स्थान विशेष महत्व रखता है। यह घाट बनारस के 84 घाटों में से सबसे ज़्यादा मशहूर है। इसे मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। दूसरे विदेशों में भी इस घाट को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इसकी खूबियों का बखान दूर दूर तक होता है। दिन भर में 100 से 300 शवों का दाह संस्कार यहाँ पर होता है, इसलिए यहाँ पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। वैसे तो यहाँ पर रात को अग्नि नहीं दी जाती, लेकिन अगर विशेष किन्हीं कारणों से अग्नि दी जानी पड़े तो उस संस्कार में परिजनों को शामिल नहीं किया जाता। गंगा नदी के तट पर यह एक शमशान घाट है जिसे तीर्थ की उपाधि प्राप्त है। कहते हैं यहाँ की चिता की आग कभी शांत नहीं होती। हर रोज यहाँ से 300 से ज़्यादा शवों को जलाया जाता है। यहाँ पर जिसका भी अंतिम संस्कार होता है उसको सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस घाट में 3000 साल से भी ज़्यादा समय से ये कार्य होते आ रहे हैं। मणिकर्णिका घाट में फागुन माह की एकादशी के दिन चिता की राख की होली खेली जाती है। कहते हैं इस दिन शिव के रूप विश्वनाथ बाबा अपनी पत्नी पार्वती जी का गौना कराकर अपने देश लौटे थे। इनकी डोली जब यहाँ से गुजरी है तो इस घाट के पास के सभी अघोरी बाबा लोग नाच गाने रंगों से इनका स्वागत करते हैं। प्राचीन काल में मां मणिकर्णिका की अष्टधातु की प्रतिमा इसी कुंड से निकली थी। कहते हैं कि यह प्रतिमा वर्ष भर ब्रह्मनाल स्थित मंदिर में विराजमान रहती हैं, परंतु अक्षय तृतीया को सवारी निकालकर पूजन दर्शन के लिए प्रतिमा कुंड में स्थित 10 फीट ऊंचे पीतल के आसन पर विराजमान कराई जाती है। इस दौरान कुंड का जल सिद्ध हो जाता है, जहां स्नान करने से मुक्ति मिलती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी यहाँ
जिसका दाह संस्कार किया जाता है। अग्निदाह से पूर्व उससे पूछा जाता है क्या उसने भगवान शिव के कान का कुंडल देखा। यहाँ भगवान शिव अपने ओघड़ स्वरूप में सदैव ही निवास करते हैं। यहाँ अनेक तंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। अघोरी हो या अन्य कोई तांत्रिक, जो यहाँ भगवान काल भैरव और भोलेनाथ की आज्ञा से सिद्धियाँ प्राप्त करता है। पर ये क्रियाएं रात के अंधेरे में की जाती हैं और ये क्रियाएं विशेषतः प्रमुख घाट से अलग जगह पर होती हैं। वाराणसी या काशी यहाँ स्थान तंत्र शक्तियों के साधना हेतु सर्वोत्तम माना जाता है। भगवान शिव यहाँ सर्वदा साक्षात विराजमान रहते हैं। आदिकाल से ही काशी या वाराणसी का प्रयोग तांत्रिक साधनाओं तथा क्रियाओं द्वारा किया जाता है। तामसिक क्रिया करने के लिए नरमुंडों में खप्पर भरकर 40 मिनट तक आरती की जाती है। तामसिक साधना करने वालों को चमत्कारी सिद्धियां मिलती हैं। इस दौरान साधक अपने मंत्रों और कार्यों को सिद्ध करता है। शमशान पर बैठकर महाकाली की उपासना और शक्ति का आवाहन किया जाता है। नारियल और नींबू की बलि दी जाती है। इस साध ऐसी मान्यता है कि अनादिकाल से देश में दिवाली की रात तंत्र साधना की जाती है। मणिकर्णिका घाट पर मशान नाथ मंदिर में भी दिवाली की रात विशेष अनुष्ठान किया जाता है। बाबा की साधना में तामसिक भोग के साथ 11 खपरों में शराब भरी जाती है। जलती चिताओं के बीच पूजा की जाती है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका महाश्मशान वही जगह है जहाँ कई सालों से तपस्या के बाद महादेव ने भगवान विष्णु को संसार संचालन का वरदान दिया था। इसी घाट पर शिव ने मोक्ष प्रदान करने की प्रतिज्ञा भी की थी। आचार्य तिरस्कार समस्त पाप क्षय सकुटुंब परिवार धैर्य वीर्य अभय आयु आरोग्य श्री मणिकर्णिका गंगा भागीरथी मध्याह्न काल अन्नस्नान पंचगव्य शरीर शुद्धि संकल्प अहम करिष्ये। बोलो, मैं अपने बात भूल रहा हूँ।
वास्तव में वाराणसी का मणिकर्णिका घाट देश के अनोखे स्थानों में से एक है, जो न जाने कितनी विविधताओं को समेटे हुए है। जीवन की वास्तविकता का अद्भुत नज़ारा देखने सभी को एक बार इस घाट के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। हर हर महादेव, जय माँ।